नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, 12th बोर्ड की फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सामान्य परिचय। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, लाभ विभाजन करते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। हम पार्टनरशिप की कुछ विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहले कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, साझेदारों के मध्य समझौता होना चाहिए। समझौता या अनुबंध जिसे कहते हैं। हम बात करते हैं समझौते से तात्पर्य क्या है। समझौते का मतलब ये है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाएगा, किसे प्रॉफिट एंड लॉस कितने किस रेशियो में बांटना होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन या जो भी सूचनाएं हैं वो हम पहले से डिसाइड करते हैं, वही हम एक प्रकार से समझौता कहते हैं। साझेदारों में लाभ विभाजन होता है, व्यवसाय का होना अनिवार्य है। देखिए, साझेदारी की एक विशेषता है कि साझेदारी में व्यवसाय होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करना चाहिए, और ऐसा काम जिसके बदले में हमको लाभ हानि होनी चाहिए, जिसमें हम प्रॉफिट के उद्देश्य से यदि हम कोई काम करते हैं, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का संचालन किसी एक व्यक्ति या उसकी ओर से सभी भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो कोई या तो एक पार्टनर ऑपरेट करेगा या सभी मिलकर उस बिजनेस को चला सकते हैं। व्यवसाय साझेदारी का संचालन साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है। देखिएगा, हम समझते हैं कि भारत में कोई सा भी कार्य बिना कानून के नहीं किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में साझेदारी साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किया जाता है। हाँ, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। देखिए, असीमित दायित्व से तात्पर्य यह है कि इसमें काम करने वाले व्यक्तियों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मीन्स यदि किसी पार्टनरशिप में किसी प्रकार का लॉस होता है, तो वो लॉस पार्टनर्स अपनी पर्सनल असिस्ट बेच कर भी कंप्लीट करेंगे। उसे कहते हैं हम असीमित दायित्व, और उनका अपने साझेदारी से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। ये कुछ उसकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं साझेदारी के प्रकार। देखिए, समझने की कोशिश करना, साझेदारी के चार प्रकार होते हैं: दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर, साझेदारी उद्देश्य के आधार पर, और वैधता के आधार पर। दायित्व के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की है: सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। समय के आधार पर दो प्रकार की: निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक और विशेष, और वैधता के आधार पर वैध और अवैध साझेदारी। अब हम थोड़ा सा इनका और मीनिंग थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सीमित साझेदारी से तात्पर्य होता है कि ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। देखिए, जिसका अपने सदस्यों से साझेदारी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व भी होता है। इसके लिए अलग से एक अधिनियम बना हुआ है, सीमित साझेदारी दायित्व अधिनियम 2000 समथिंग। असीमित दायित्व, जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इस साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। उन्हें अपनी पर्सनल असेस्ट बेचकर भी पार्टनरशिप का लॉस कंप्लीट करना होगा। निश्चितकालीन अनिश्चितकालीन, ऐसी साझेदारी जिसका समय पहले से पूर्व निश्चित होता है, उसे कहते हैं निश्चितकालीन। और जिस साझेदारी का समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उसे बोलते हैं अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। सामान्य उद्देश्य के लिए साझेदारियाँ की जाती है, उसे हम ऐच्छिक बोलते हैं। लेकिन किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई साझेदारी स्थापित होती है, उसे कहते हैं विशेष साझेदारी। वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसके अंतर्गत कम से कम दो साझेदार और अधिकतम 50। ऐसी साझेदारी जिसका उद्देश्य जन कल्याण संबंधित हो, जिसका साझेदार कोई शत्रु राष्ट्र का न हो। इस प्रकार के उद्देश्य रखने वाली साझेदारी है तो उसे हम वैध बोलते हैं। और यदि इन विशेषताओं का पालन नहीं करते हैं तो वो अवैध साझेदारी मानी जाती है। मुख्य टॉपिक का मुख्य पॉइंट आता है साझेदारी संलेख, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? तो हम जानते हैं कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। जो भी पार्टनर है उन सबके बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट्स होता है, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यदि ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? देखिए, पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत हम सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट डिसाइड करते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, कितने पार्टनर होंगे, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो किस रेशियो में शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है तो कितना % देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रियलाइज करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड करते हैं। बट इन द सिचुएशन व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंस, कहने का मतलब जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि हम साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं, उस समय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। आप एक बार फिर इस बात को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया है उस समय हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू करते हैं। और वो प्रावधान क्या है तो आप समझ सकते हैं, सबसे पहला लाभ हानि बराबर विभाजित होगा। जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है उस समय लाभ हानि बराबर बांटना है। पूंजी व आहरण पर ब्याज नहीं दे होगा, न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रियलाइज करना है। साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है, न पार्टनर सैलरी दी जाएगी, न कमीशन दिया जाएगा, न इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक साझेदार द्वारा यदि पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण दिया है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज दे होगा। कोई प्रत्येक साझेदार साझेदारी व्यवसाय संचालन में हिस्सा ले सकता है और सभी साझेदारों को साझेदारी फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार है या उसकी प्रतिलिपि का अधिकार प्राप्त होता है। तो एक बार फिर देखिएगा, टोटली हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड होगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है, पार्टनर्स लोन यदि देता है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, कोई भी पार्टनर बिजनेस ऑपरेशन में पार्ट ले सकता है एंड कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट की बुक्स चेक कर सकता है या उसकी कॉपी रिसीव कर सकता है। तो ये थे सारे के सारे अपने पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होता है उस समय के प्रोविजंस।